हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं, मतलब 3 से 4 साल से ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो अब आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अशोक के फूल निबंध के लेखक है। मतलब ये कह रहा है अशोक के फूल जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ख नंबर विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में चयन करना होगा। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें से सेकंड नंबर देखिए क्या है। सेकंड नंबर है रुकनता नामक स्थान संबंधित है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, ख नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ग नंबर विकल्प है सूरदास और घ नंबर विकल्प है कबीर। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरदास। ठीक है, तो रुकनता नामक स्थान जो है वो किससे संबंधित है? वो सूरदास से संबंधित है। अगर आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आपको उसमें अच्छे से हम समझाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th वाले हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12th वाले हैं तो आपके लिए सूरदास का जीवन परिचय नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th के हैं तो आप सूरदास का जीवन परिचय देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट है वसुहा गोविंदपुर में जन्म हुआ था। तो वसुहा गोविंदपुर में जन्म किसका हुआ था? तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है सूरदास, ख नंबर विकल्प है बिहारी लाल, मतलब बिहारी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, और ये है ग नंबर विकल्प रत्नाकर, घ नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहारी, यानी कि बिहारी लाल का जन्म हुआ था वसुहा गोविंदपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टिक लगा देने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है सन 1947 में, ख नंबर विकल्प है 1943 में और ग नंबर विकल्प है 1950 में, घ नंबर विकल्प है 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1943 में। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स आप लोगों को इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है, यानी कि 5वां नंबर है कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या है। मतलब कामायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है 9, ख नंबर विकल्प है 12, ग नंबर विकल्प है 15 और घ नंबर विकल्प है 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो आगे ही ऐसे देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। तो किसने दिया? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद ने, ख नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र ने, ग नंबर विकल्प है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने और घ नंबर विकल्प है सूरदास ने। तो
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, रीतिकाल को सिंगाल काल का नाम किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दिया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। आगे नेक्स्ट देखिए, कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कबीर के जो दोहे हैं ना उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है दुहा, ख नंबर विकल्प है साखी, ग नंबर विकल्प है शबद, घ नंबर विकल्प है पद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि साखी। ठीक है, तो कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? तो साखी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, साकेत की नायिका है। तो साकेत की नायिका कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है यशोधरा, ख नंबर विकल्प है उर्मिला, ग नंबर विकल्प है राधा, घ नंबर विकल्प है द्रौपदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ख नंबर, यानी कि उर्मिला। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो यहाँ पे उनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है क नंबर विकल्प है लोकायतन, ख नंबर विकल्प है चिदम्बरा, ग नंबर विकल्प है कला और बूढ़ा चांद, घ नंबर विकल्प है युगांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि चिदम्बरा। तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो चिदम्बरा रचना पर मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बने तो आप लोग सही उत्तर का ही चयन करिएगा। ठीक है, आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट यानी कि 10वां नंबर है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है सन 1954 ईस्वी में, ख नंबर विकल्प है सन 1959 ईस्वी में, ग नंबर विकल्प है सन 1951 ईस्वी में, घ नंबर विकल्प है सन 1957 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 19 है। ठीक है, 1957 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि 1959 ईस्वी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, कब हुआ था? तो ये है आपका 1959 ईस्वी में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे का नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, ख नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ग नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, घ नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, ख नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, ग नंबर विकल्प है बद्री नारायण चौधरी और घ नंबर विकल्प है बिहारी लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो बाल कृष्ण भट्ट ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। आगे नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ग नंबर विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, घ नंबर विकल्प है हरिशंकर परसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिशंकर परसाई। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो वो है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। मतलब पूछा जा रहा है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी को इसका आंसर भी पता ही होगा। अगर पता है तो वीडियो को रोक के कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अगर पता है तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है और नहीं पता है आपको तो जान लीजिए
देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर, ख नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ग नंबर विकल्प है यशपाल और घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली में भी पूछे गए होंगे, अगर आप लोग दिए होंगे एग्जाम तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है गोदान, ख नंबर विकल्प है परीक्षा गुरु, ग नंबर विकल्प है गुनाहों के देवता, घ नंबर विकल्प है चित्रलेखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ख नंबर विकल्प यानी कि परीक्षा गुरु। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है संस्मरण, ख नंबर विकल्प है डायरी, ग नंबर विकल्प है आत्मकथा, ग नंबर विकल्प है यात्राकृत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मकथा। आई होप आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। ये जो सीरीज है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाए, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ठीक है, इसको आपको जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ऐसे ही आप देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ख नंबर विकल्प है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे है 18 नंबर प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जीवनी साहित्य, ख नंबर विकल्प है कहानी, ग नंबर विकल्प है डायरी, घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मकथा। ठीक है, तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए 19 नंबर यानी कि 19 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है आपके इस वीडियो का। तो ये प्रश्न क्या है? हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हंस नामक पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर विकल्प है मुंशी प्रेमचंद्र, ग नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती और घ नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुंशी प्रेमचंद्र यानी कि ख नंबर। ठीक है, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सभी के सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो 10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर कम नहीं होते हैं, तो आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का हल होगा। ठीक है, जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, किसी अदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, जय भारत।